गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एस सुमन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। दूसरा जो पार्ट है आपके इस यूनिट का, वो क्या है? एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं स्टार्टअप्स को समझने का कि स्टार्टअप्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, अ स्टार्टअप इज अ यंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके द्वारा शुरू की गई कंपनी को हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप। उनके द्वारा शुरू की गई कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टअप्स। ठीक है, इससे क्या होता है? स्टार्टअप कोई भी प्रोडक्शन, सामान्य प्रोडक्शन कंपनी नहीं है कि कोई भी आपने मान लीजिए नट एंड बोल्ट बनाने की कंपनी खोल दी या फिर आपने बल्ब बनाने की कंपनी खोल दी और उसको स्टार्टअप बोलेंगे। ये ऐसा नहीं है, वो बिजनेस है। स्टार्टअप के लिए जरूरी क्या है? टू क्रिएट यूनिक एंड इररिप्लेसेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे कंपनी के अंदर या फिर जो सेवाएं आप देंगे या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी आप देंगे, उसको यूनिक होना और इररिप्लेसेबल होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि वो एक अलग तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए और अभी के टाइम पे वो इररिप्लेसेबल होना चाहिए, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, समझ में आए, समझिए बस ये कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है और मार्केट के लिए बिल्कुल नया है, तभी आप उस बिजनेस को स्टार्टअप बोलेंगे। ठीक है, इट एम्स टू ब्रिंग इनोवेशन एंड बिल्डिंग आइडियाज क्विकली। स्टार्टअप का मेन मकसद होता है पब्लिक के मन में नए प्रोडक्ट के प्रति आकर्षण पैदा करना। ठीक है, या फिर एक नया इनोवेशन करना जिससे कि पब्लिक का कोई महत्वपूर्ण या कस्टमर का कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना लिए तो वो बिजनेस है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप हमेशा यूनिक प्रोडक्ट के लिए होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। स्केलेबल स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, लाइफस्टाइल स्टार्टअप, बायबल स्टार्टअप, बिग बिजनेस स्टार्टअप और सोशल स्टार्टअप्स। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 तरह के स्टार्टअप्स हैं मार्केट में अभी उपलब्ध। स्केलेबल, स्मॉल बिजनेस, लाइफस्टाइल, बायबल, बिग बिजनेस और सोशल। अब इनको हम लोग समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलेबल स्टार्टअप्स। स्केलेबल स्टार्टअप क्या होता है बच्चों? स्केलेबल स्टार्टअप्स, कंपनीज इन ए टेक नीश ऑफन बिलोंग टू दिस ग्रुप। कहने का मतलब क्या हुआ? नीश का मतलब क्या बताए थे? डोमेन। नीश का मतलब, नीश एक कॉमन वर्ड बार बार हम यूज करेंगे क्योंकि आपको भी टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना है हमको। ठीक है, तो नीश जो है ये वर्ड जनरली हम लोग यूज करते हैं किस लिए? ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं बच्चों डोमेन बताने के लिए। बिजनेस का कौन सा डोमेन है? कंपनीज इन टेक नीश ऑफन बिलोंग टू दिस ग्रुप। मतलब इस ग्रुप के जो स्केलेबल स्टार्टअप्स होते हैं ये जनरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं। सिंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव ग्रेट पोटेंशियल, दे कैन इजीली एक्सेस द ग्लोबल मार्केट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी से फैलता है और इसीलिए पूरे विश्व में ये कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को फैला सकते हैं स्केलेबल स्टार्टअप्स। और इस यही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो कि इनको बहुत जल्दी बड़ा बनाने में सक्षम होता है। टेक बिजनेस कैन रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड ग्रो इनटू इंटरनेशनल कंपनीज। देखो, चूंकि ये स्केलेबल होता है, स्केलेबल मतलब बड़ा करने योग्य, तो इसको जब बड़ा करने, आसानी से हम लोग बड़ा कर सकने लायक रखते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टर भी बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं पैसा लगाने के लिए। ठीक है, कि हम पैसा लगाते हैं, आप बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होती है बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टार्टअप्स इंक्लूड उबर, फेसबुक, ट्विटर,
ये जितना आप आज इंटरनेशनल ब्रांड्स सुन रहे हैं, ये सब एक छोटे स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था, लेकिन इनके पास यूनिकनेस क्या थी? इनके पास टेक्नोलॉजिकल यूनिकनेस थी, और इसी टेक्नोलॉजिकल यूनिकनेस की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया और आज ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन के उभरी हुई है। ठीक है, these startups hire the best worker and search for investors to boost the development of idea and scale। इसका मतलब क्या हुआ? अपने जो विचार हैं, अपने जो आइडियाज हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए ये इस तरह के स्केलेबल स्टार्टअप जो हैं बेस्ट वर्कर्स को हायर करते हैं, बेस्ट वर्कर्स को अपने यहाँ काम पर रखते हैं, और इन्वेस्टर्स भी इसमें काफी पैसा लगाते हैं ताकि आप अपनी कंपनी को बड़ा बना सके। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो है बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप जो है एक रेगुलर व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है जिसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जानकारी तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। ठीक है, दे आर रेगुलर पीपल एंड आर सेल्फ फंडेड। सेल्फ फंडेड का क्या मतलब है? खुद की पूंजी लगाते हैं, कहीं से कोई इन्वेस्टर उनको नहीं मिलता है। ठीक है, दे ग्रो एट देयर ओन पेस एंड यूजुअली हैव अ गुड साइट बट डोंट हैव एन ऐप। जाहिर सी बात है, ये क्या है कि एक खुद का काम रहता है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कोई बहुत तेजी से ग्रो नहीं करते हैं, इनके पास इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं आ पाते हैं क्योंकि इनका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। ठीक है, कोई भी बेकरी आइटम आपने शुरू कर दिया, कोई भी हेयर ड्रेसिंग का काम शुरू कर दिया, कोई भी ट्रैवल एजेंट का काम शुरू कर दिया, ये भी स्टार्टअप्स हैं। तभी तक स्टार्टअप हैं जब आप कोई यूनिक आइडिया के साथ आए हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप कोई यूनिक आइडिया के साथ आए हैं, आप अपना वेबसाइट बना लिए हैं, लेकिन जनरली ऐसी कंपनीज जो है, ऐसे स्टार्टअप जो है अपना ऐप एप्लीकेशन नहीं बनाते, अपना ऐप नहीं बनाते। इसके बाद है लाइफस्टाइल स्टार्टअप। पीपल हु हैव हॉबीज एंड आर ईगर टू वर्क ऑन देयर पैशन टू क्रिएट लाइफस्टाइल स्टार्टअप। इस तरह के स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई हॉबी है, कोई मान लीजिए कि उसका कोई मतलब हॉबी है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिंगिंग जानता है, कोई डांसिंग जानता है, कोई योगा जानता है, तो ये सब उसके हॉबी हैं जो कि वो अपने शौक के लिए करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी अपने शौक को, अपने पैशन को वो अपने बिजनेस में कन्वर्ट करता है, यानी कि लोगों को सिखाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है, तो इस केस में वैसे स्टार्टअप्स को हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स। ठीक है, दे मेक ए लिविंग बाय डूइंग व्हाट दे लव, मतलब जो उनको पसंद है करने के लिए, उसी से वो पैसा कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। We can see a lot of examples of lifestyle startups like dancer, singer, yoga instructor, etc. They actively open online, offline schools and training centers to teach children and adults and earn money this way. क्या करते हैं? उनका जो पैशन है, उनका जो शौक है, उसी शौक को इस्तेमाल करने लगते हैं। वो कैसे? लोगों को सिखाते हैं और उनसे फी के रूप में पैसा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका जीवन यापन चलता है। दीज आर नॉट वेरी बिग स्टार्टअप्स, ये स्केलेबल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बायेबल स्टार्टअप्स। बायेबल स्टार्टअप में क्या होता है? खास करके ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पाया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एकदम शुरू से बनाया और उसको एक ऊंचाई तक ले गए। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, वो जो उस क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी होती है उसको अपना कंपनी ही बेच देते हैं और उस पैसे से कोई दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बायेबल स्टार्टअप। जैसे आप जो बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, गूगल है, ठीक है, अमेजॉन है, ये सब क्या करते हैं, उबर है, ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटी जो स्टार्टअप्स हैं, जब वो सफल हो जाते हैं, जब कुछ 100 करोड़ का बिजनेस हो जाता है उनको, तो वो एक अच्छा खासा रकम देके उसको खरीद लेते हैं। हालांकि जो छोटे स्टार्टअप वाले जो बनाते हैं बायेबल स्टार्टअप्स, उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा वो देते हैं बड़ी कंपनी वाले इनको। ठीक है, इसके बाद है बिग बिजनेस स्टार्टअप। बिग बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है? देखिए, लार्ज कंपनीज हैव ए फाइनाइट लाइफ स्पैन सिंस कस्टमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर चेंज ओवर टाइम। जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनी जो है, बड़ी से बड़ी कंपनी का भी अपना एक लाइफ टेन्योर होता है। वो बहुत ज्यादा समय तक एक ही प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं
क्योंकि उनका कस्टमर का जो रुझान होता है वो चेंज होते रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कॉम्पिटिटर्स चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो हमेशा नए बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको छोटा सा बात एग्जांपल देता हूं इसका। आईटीसी कंपनी थी। आईटीसी इज मेनली अ कंपनी ऑफ विच मेक्स सिगरेट्स, लेकिन गवर्नमेंट ने सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा लेवी या टैक्सेस लगा दिए, तो सिगरेट मेकिंग अब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह गया। दो कारणों से, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस भी हुआ है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बहुत बढ़ा दिए। तो अब आप देखेंगे कि ये बात उन्होंने आज से 10 साल पहले जज कर ली थी कि टोबैको इंडस्ट्री या सिगरेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से आगे ग्रो नहीं करने वाला। इसीलिए उन लोगों ने एफएमसीजी में दिमाग लगा दिया, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरफ वो उसी समय मूव कर गए। आज की डेट में आप देखेंगे आपका आशीर्वाद का आटा आता है, बिस्किट्स बनाते हैं, आपके दूध के बिजनेस में वो आ गए हैं, दूध में दही, मक्खन, पेड़ा, मिठाई ये सब भी बनाने लगे हैं। यानी कि वो क्या किए, वो पूरी तरह से एक टोबैको कंपनी से अपने आप को शिफ्ट कर गए हैं किधर, एफएमसीजी में, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, जो कि बहुत तेजी से रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं लोगों की, जिसमें कि पहले हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर ब्रिटानिया ये सब थे, उनके साथ आज कंपटीशन कर रहा है आईटीसी भी। ठीक है, तो ये बड़े बिजनेसमैन भी, बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी ये काम करते हैं शिफ्टिंग का, सीइंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो जब वो नए क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र के लिए वो स्टार्टअप है, उस क्षेत्र के लिए इस कंपनी का स्टार्टअप है, क्योंकि वो एक नए क्षेत्र में एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद छठा जो है वो है सोशल स्टार्टअप। सोशल स्टार्टअप क्या होता है बच्चों, समझेंगे। सोशल स्टार्टअप जनरली लोगों को यकीन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये सामाजिक स्टार्टअप होता है, यानी कि समाज की भलाई के लिए होता है। इट इज नॉट फॉर अर्निंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट। तो ये जनरली जो होता है ये क्या होता है, देखिए, दीज आर स्टिल कंपनीज डिजाइन टू डू गुड फॉर अदर पीपल एंड दे आर कॉल्ड सोशल स्टार्टअप्स। ये समाज की, लोगों की भलाई के लिए इस तरह का स्टार्टअप शुरू किया जाता है। ये जनरली चैरिटी पे चलता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ये जो है किसी के अनुदान पर चलता है और ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है code.org, ये एक सॉफ्टवेयर, एक कंपनी बनाई है इन्होंने, जो कि क्या करता है, स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस सिखाता है फ्री में। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बताते हैं, जो कि फ्री में होता है, बच्चों को इसका पैसा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये एक ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं और फ्री में करते हैं। ठीक है, तो ये थे 6 तरह के सोशल स्टार्टअप्स। इसके बाद आ जाता है ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर की क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या खासियत होना चाहिए। देखिए, ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी कि एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आइए हम उन लोग गुणों को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से बच्चों। सबसे पहले फैसिलिटेटिंग कैरेक्टर होना चाहिए उसका। फैसिलिटेटिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बिल्ड ए टीम, keep it motivated and provide an environment for individual growth and career development। कहने का मतलब क्या हो, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक टीम की जरूरत होती है। वो टीम, एक अच्छी टीम बनाना एक बात, दूसरा उस टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखना सक्सेस के लिए, तीसरा उस टीम को एक ऐसा माहौल देना काम करने के टाइम पे जिसमें कि आपकी कंपनी का भी ग्रोथ हो और उस इंडिविजुअल का भी, उस व्यक्ति का भी ग्रोथ हो, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का ग्रोथ नहीं होगा तो वो आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए जान नहीं लगाएगा। ठीक है, इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव बिलीव इन देमसेल्व्स एंड द एबिलिटी टू अचीव देयर गोल्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि
आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में कि वो अपने आप पर भरोसा करे कि भाई मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। इसके बाद है वर्क विथ विजन एंड मिशन। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक वर्ड आता है, नो 90 डे वंडर्स आर अलाउड। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कि आपको लिखित में ये बात पता रहे कि भाई 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में ये सक्सेस होना ही होना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट में आप जो बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं, आप जो बिजनेस में एफर्ट लगा रहे हैं, वो आप सतत लगाते रहिए तब तक जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाएं। कई तरह के ऐसे बिजनेस हैं जो कि बहुत हम्बल शुरुआत है, बहुत छोटा सा शुरुआत होता है। कोई गैराज में शुरुआत करता है, कोई एक कमरे में शुरुआत करता है, और धीरे 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 मेहनत अध्यवसाय से वो बिजनेस बड़ा बनता है। इसीलिए हमेशा एक विजन और एक मिशन के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? एक एंटरप्रेन्योर में। हाई डिग्री ऑफ एंड्योरेंस। हाई डिग्री ऑफ एंड्योरेंस का मतलब क्या है? आपको हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए, और वो भी नए कार्य को सक्सेसफुली करने के लिए, आपके अंदर सस्टेन्ड पीरियड के लिए, मतलब लंबे समय तक मेहनत करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। बीच में डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिमांड्स एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर दिन लंबे समय के लिए कार्य करते रहिए, और लंबे ड्यूरेशन के लिए। हो सकता है 4 साल 5 साल तक आपको लगे रहना पड़ेगा, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलेगा तब आपका ये सारा जो कष्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रबल शूटिंग नेचर। ट्रबल शूटिंग नेचर का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी भी समस्या से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप नया बिजनेस, एक नया प्रोडक्ट, एक नया सर्विस, एक नया तरीका प्रोडक्शन का कर रहे हैं, तो आपको समस्याएं आएंगी, हमेशा बीच बीच में समस्याएं आएंगी। लेकिन इन समस्याओं से निजात पाना और इन समस्याओं से हमेशा बाहर निकलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी। मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इनिशिएटिव, एक्सेप्टिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है? आपको हमेशा आगे से, फ्रंट से लीड करने वाला व्यक्ति बनना है। आपको हमेशा किसी भी कार्य को शुरू करने वाला बनना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि अगला करके सक्सेसफुल हो जाए तब मैं उसकी कॉपी करूंगा। तो इस तरह का अगर आप सोच रखते हैं तो स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। इसके बाद आ जाता है गोल सेटर होना चाहिए। गोल सेटर मतलब आप हमेशा एक चैलेंजिंग गोल अपने लिए निर्धारित कीजिए। मतलब अपना गोल जो है वो एकदम तय होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है, एकदम चैलेंजिंग लक्ष्य। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं यहां पे बोल दूं, चैलेंजिंग गोल रखना एक बात है, रियलिस्टिक गोल रखना एक बात है। इसीलिए आप चैलेंजिंग तो गोल रखिए, लेकिन साथ में उसको रियलिस्टिक भी रखिए। रियलिस्टिक मतलब यथार्थ परक होना चाहिए, यथार्थ के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपने कोई एक वर्कशॉप खोला है और आपने गोल रख लिया कि हम 1 साल के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी, मान लीजिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को पीछे छोड़ देंगे, तो ये चैलेंजिंग तो है, आप मेहनती भी हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी कि आप अपने लिए चैलेंज भी पैदा कीजिए, लेकिन यथार्थ से जुड़े रहिए, रियलिस्टिक बने रहिए। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा रिस्क लीजिए जहां पर कि आपके सक्सेस की भी उम्मीद है, आपके फेलियर की भी उम्मीद है। ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए जहां पर कि सक्सेस की संभावनाएं बहुत कम हैं और फेल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा स्टार्टअप्स के बारे में, और एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बात पे भी हमने अभी डिस्कशन किया।
अगले लेक्चर में मिलेंगे और नए टॉपिक्स और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।